हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं पार्सल रिटर्न करने। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी जर्मनी में अगर आपको पार्सल रिटर्न करना है तो आपको क्या करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में अगर आपको कोई पार्सल रिटर्न करना है या कोई पार्सल आपको पसंद नहीं आया तो आपके घर पे ही वेंडर आके पिकअप करके जाता है। बट यहाँ जर्मनी में आपको पार्सल ड्रॉप पॉइंट में ड्रॉप करना होता है। तो आज हम देखेंगे हम जर्मनी में पार्सल कैसे रिटर्न करते हैं। सो आइए मेरे साथ। तो हम जा रहे हैं, यहाँ पे शॉप्स होती है जहाँ पे ड्रॉप पॉइंट होती है बेस। कभी कभी DHL, ज़्यादातर DHL का होता है यहाँ पे, या रेलवे के अंदर भी होता है ड्रॉप पॉइंट। आज हम करेंगे रेलवे में अपना पार्सल ड्रॉप। वो आपको एक QR कोड देना होता है जो आपके रिटर्न ऑर्डर में होता है ऑनलाइन। वो स्कैन करते हैं और फिर का ऑर्डर वो रिटर्न लेते हैं। FA करके QR कोड को स्कैन करके जो बार कोड आता है वो दोनों आपके पार्सल में लगा देते हैं। स्टेपल कर देंगे, फट गया था। हाँ, ये फट गया था, घर से करके लाना चाहिए था पार्सल। हमने रिटर्न कर दी है और रिटर्न करने पे आपको ऐसे एक रिसीप्ट देते हैं जो आपको ट्रैकिंग नंबर के साथ रहती है, आपको संभाल के रखनी होती है। आज हमने इधर रेलवे में रिटर्न किया है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ड्रॉप पॉइंट्स होती है। जैसे रेलवे में आपको मिल जाएगा या DHL की खुद के ड्रॉप पॉइंट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नहीं, सीधे 4-5 दुकान छोड़ के एक DHL का भी ड्रॉप पॉइंट है। वहाँ पे भी हम पैकेट ड्रॉप कर सकते हैं। या तो आपको कोई कियोस्क में ड्रॉप पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे ऐसे कियोस्क होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी आप ड्रॉप कर सकते हो। तो जहाँ पे भी ऐसे DHL का साइन रहेगा आप जाके, हाँ, एफिलिएटेड होने चाहिए DHL हरमेस के। सो यू कैन ड्रॉप योर पार्सल। 2 पॉइंट होता है और एक बॉक्स, हाँ, बॉक्सेस होते हैं यस। जहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पे कोड्स डालने पड़ते हैं और ऑटोमेटिकली बॉक्स खुलता है वो, तो उसके अंदर ड्रॉप करके हाँ, क्लोज वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम होती है जहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है। और आपको, बट उसके लिए आपको प्रिंटर की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंट करके लेके आना होता है यस। ना। वो आपको रेसिप्ट खुद प्रिंट करके अपने पार्सल में स्टिक करके वो ऑटोमेटिक एक लॉकर होती है उसमें डालना होता है। बट अगर आपको काइंड ऑफ प्रिंट आउट लॉकर ही नहीं होता है। करना है, आप डायरेक्टली, जैसे कि ये भी एक ड्रॉप पॉइंट है DHL का, पोस्ट बैंक है, यहाँ पे आप लेटर भी पोस्ट कर सकते हो। यहाँ भी हम वॉक करेंगे, उसके बाद हम रेलवे से कुछ सामान लेंगे। ये है जर्मन की सड़कें। इंडिया के लोग जो घूम रहे हैं। ये देखो, ये है जर्मनी की बिल्डिंग। यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं 3-4 फ्लोर से ज़्यादा लंबी बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं है एक्चुअली ये एरिया में। यहाँ पे ऐसे क्यूट सी बिल्डिंग होती है, उसमें सब अपार्टमेंट्स होते हैं। हमारा भी ऐसा ही है अपार्टमेंट। ये देखिए जर्मनी के प्यारे प्यारे फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। ऐसे हम लोग घर बनाते थे बचपन में। हाँ, और ये देखो यहाँ पे घर में जब छोटी थी तो मैं या मेरे हस्बैंड भी, आई थिंक हम एक बार बात कर रहे थे, वो भी सोचते थे और मैं भी सोचती थी कि ऐसे घर तो हमें इंडिया में दिखते नहीं है, लेकिन हम ऐसे घर बनाते थे। तो अब पता चला ऐसे घर होते हैं यहाँ पे यूरोप में। ऐसे घर बनाते थे हम बच में। हाँ, बहुत ही सुंदर है। पे क्रेन है यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे आई थिंक बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पे पहले एक पुराना घर था, जब हम आए थे एक बहुत ही सुंदर सा घर था। आई थिंक उन लोगों ने बेच दिया है और ये प्लॉट किसी ने खरीद के, कोई बिल्डर खरीद के घर बना रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन रहता है तो कैसे प्रॉपरली बैरिकेड लगाते हैं सब, ताकि एक्सीडेंट ना होए, और सारा रास्ता अच्छे से ब्लॉक करते हैं। एंड दिस इज हाउ दे डू इट। JCB। हाँ, ये है क्रेन।
हमको जेसीबी देखना है, पीक मैन हैप्पीनेस। और ये शायद पानी पास करने के लिए इन्हें लगाया है। पानी स्टोरेज, वाटर स्टोरेज है लोगों का। हाँ वाटर स्टोर रहता है उसमें। ये है जर्मनी की बुलेट ट्रेन जो अभी बहुत स्लो चल रही है। आई थिंक सिग्नल है वहाँ पे, आई गेस इसलिए। तो दिस इज जर्मनीज बुलेट ट्रेन, इसे आइस कहते हैं। सो ब्यूटिफुल इट इज़। सी, हम अगर इंटरसिटी ट्रांसफ़र करते हैं या इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं, सो वी टेक दिस ट्रेन ओनली। ये मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती है। ये एक और बुलेट ट्रेन जा रही है यहाँ से। लुक एट द स्काई, लुक एट द ब्यूटीफुल क्लाउड्स। गाइज, मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर आई थी, आई रिमेंबर इन 2017, मैं यूके में थी, तो मुझे किसी ने पूछा था कि आपको मतलब यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यूरोप की। तो मैंने कहा था बादल। तो सब मेरे पे हंसने लगे थे क्योंकि इतने साफ बादल इंडिया में तो मैंने नहीं देखे, एटलीस्ट मुंबई में तो मैंने नहीं देखे, बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई। वहाँ पे स्काई स्क्रैपर है, पॉल्यूशन इतना है कि इतने तो नहीं दिखते वहाँ पे, और इतना नीला आसमान। तो मुझे ये बहुत ही पसंद है। और आपको दिख रहा है वहाँ पे, देखो एक प्लेन जा रही है, प्लेन तक आपको इतना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, इतना क्लीन स्काई है यहाँ पे, नो पॉल्यूशन, ब्यूटिफुल। एंड सी देयर इज अनदर बुलेट ट्रेन। बाय बाय बाय। ग्राफिटी भी था उधर। ये देखो वहाँ पे है, हम यहाँ पे जा सकते हैं, सिलेंडर जा सकते हैं। लोग बैठे रहते हैं। ये देखो जर्मनी के खेत के कैनाल है। आई थिंक ना दिस इज कैनाल, राइट? नहर नहर क्या नाम? नहर में ये आर्टिफिशियल इन्होंने बनाया है ना, ताकि खेत का क्लीन सारा वाटर पानी पास हो सके यहाँ से। इतना साफ है, अरे खेत के पानी आए तो ये सारे पाइप थ्रू आते हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल है। हम आ गए हैं रेवे, और यहाँ पे है हम ब्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम कौन सी ब्रेड लें। तो जर्मनी में बहुत सारी ब्रेड मिलती है, वैरायटी ऑफ ब्रेड। तो हम ये ब्रेड ले रहे हैं आज, फ्रेश ब्रेड। हमारा हो गया शॉपिंग करने, मैंने ले लिया आइस टी, और अब हम चेकआउट लाइन में लगे हुए हैं। और ये है मेरे हस्बैंड। सारा सामान हमने आज लिया है। सो गाइस, हमारी शॉपिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं रेवे से बाहर। आ गए हैं हम। हमने कितने की शॉपिंग की? हमने पूरे 2000 रुपये की शॉपिंग की, और हमने सिर्फ इतना ही सामान ख़रीदा जो मैंने आपको सामान पहले ही दिखा दिया है। अब हम सोच रहे हैं हम वहाँ जाके बैठेंगे, और जो मैंने आइस टी ली है वो हम बैठ के एंजॉय करने वाले हैं वहाँ बैठ के। क्या कहते हो सुरेंद्र जी? आइस टी और वो क्या है? एप्पल पेस्ट्री। और ये देखो ट्रैम जा रही है यहाँ से। तो यहाँ पे एक प्लाट्स है, इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड। जो सिग्नल ग्रीन है तो हम क्रॉस कर लेंगे जल्दी से। ये है ट्रैम स्टेशन। यहाँ पे सिग्नल रेड है, बट हम फिर भी सिग्नल तोड़ के क्रॉस कर लेते हैं। ये है ब्यूटीफुल प्लाट्स। ये एक सिटिंग एरिया यहाँ पे सिटी सेंटर के बीच में। हाँ, कहाँ बैठना है? चलो आप बताओ कहाँ जाना है। उधर वो वहाँ बैठते हैं, वो वाली सीट पे। ओके ओके। पी सकते हैं ड्रिंक वाटर, पी सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर तो लिखा है। नहीं, देखो पी के। एकदम ठंडा मस्त पानी है। ड्रिंक वाटर लिखा तो इसका मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंक वाटर।
कैरिंग थिंग. वुमेन एम्पावरमेंट. विमेन लोग हैं, जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ उठाती रहती है. विमेन आर ऑलवेज होल्डिंग समथिंग. यस. चलो अब मैं, ये मेरी फूल वाली बैग है, ये इंडिया से मेरी मम्मी लाई थी, हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं अभी. दैट्स न्यू फैशन गाइस. और अब हम खाएंगे आइस टी, और ये अपना एप्पल वाला समथिंग प्रेट्जल, आई डोंट नो, इट्स नॉट अ प्रेट्जल, इट्स एप्पल ब्रॉट. इट्स एप्पल ब्रॉट. इसके अंदर एप्पल की स्टफिंग है. मुझे गाइस बहुत प्यास लग रही है, तो हम मैं पहले आइस टी पी लेती हूँ. आओ बैठ जाओ. कुछ खास नहीं है. सस्ती वाली आइस टी. इट्स नॉट क्लोज टू दैट बबल टी. तो हमने आज ये बॉटल वाली आइस फर्स्ट टाइम ली है. अदरवाइज आई टेक दैट बबल टी. बबल टी ही अच्छी लगती है मुझे. वो 5-6 यूरो की आती है, ये 99 सेंट की है. तो अब मैं ये ट्राई करती हूँ. ये है एप्पल स्टफिंग वाला ब्रेड है. एप्पल ब्रॉट. इट्स स्वीट. नाइस. नाइस. ओके गाइस, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं. इसके बाद हम जाने वाले घर. तो बाय बाय एंड टेक केयर.